दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं शिवानी कोटनाला और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाए आपके शहर की हर खबर आप तक। उत्तर पूर्वी दिल्ली स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल में एक कोरोना संदिग्ध लापता मरीज का शव रहस्यमयी हालत में मिला है। दरअसल 16 नवंबर को एडमिट कराया गया मरीज वार्ड से लापता हो गया था। इस मामले में मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोविड वार्ड में सुरक्षा की व्यवस्था को और बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक दिलशाद गार्डन इलाके में रहने वाला एक परिवार अपने 70 वर्षीय बुजुर्ग पिता को सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया की शिकायत के बाद जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचा था, जहां 16 नवंबर को परिजनों ने उन्हें कोविड वार्ड में भर्ती करा दिया था। परिजनों का आरोप है कि उस दिन देर रात भी उन्हें मरीज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। देर रात में उन्होंने जब वीडियो कॉल किया तब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि उनके बुजुर्ग पिता वार्ड से अचानक कहीं गायब हो गए हैं। साथ ही परिजनों का कहना है कि उन्होंने अस्पताल में उनकी तलाश भी की, लेकिन उनका कोई पता नहीं लग पाया। जबकि हैरत की बात तो यह है कि वह खुद चलने में असमर्थ थे। ऐसे में लापरवाही का दोष सीधे तौर पर अस्पताल प्रशासन पर ही लगाया जा रहा है। घंटों गुजरने के बाद भी जब मरीज का कोई पता नहीं लग पाया और ना ही अस्पताल प्रशासन से कोई संतोषजनक जवाब मिला, तो परिजनों ने इसकी शिकायत जीटीबी एनक्लेव थाने में दे दी। उधर अस्पताल से कोविड संदिग्ध मरीज के लापता होने के संबंध में जब अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर से बात की गई तो उन्होंने इस बाबत डिप्टी एमएस के पास भेजा गया। इस बारे में डिप्टी एमएस राजेश कालरा ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पेशेंट वार्ड से मिसिंग कहे जाने की बात सामने आ रही थी, वह दरअसल किसी तरह से वहां से हटकर नीचे की तरफ चले गए और वहां गिरने से उनकी मौत हो गई। इस बारे में यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर वार्ड से वह नीचे तक कैसे पहुंचे। इसके अलावा वार्ड में मौजूद नर्स और डॉक्टर को भी तलब किया गया ताकि सच्चाई सामने आ सके। मेरे फादर सुरेश कुमार राय को यहाँ पे सवेरे 8 बजे 16 की सुबह 8 बजे भर्ती किया गया और उनको एक्सरे टेस्ट के लिए ले गए। और ये मेरी सिस्टर है सलोनी राय, ये भर्ती कराने आई थी और उनको बोला गया कि अब आप घर चले जाइए। जो भी जिस तरह की भी कोई इंक्वायरी है या आपको अपने पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और वहाँ से आप पता करते रहिए। तो सर शाम तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। रात को 11 साढ़े 10 11 बजे करीब हमने एक जैसे तैसे एक सोर्सेज से नंबर पता करवाया, वीडियो कॉल करा तो हम लोगों का पेशेंट अवेलेबल था, वो बेड पे ही थे। 12:30 बजे 12:50 पे हमारे पास फ़ोन आता है कि आप अपने पेशेंट का हाइट और वेट बताइए ताकि हम उनको आईसीयू में शिफ्ट कर सकें। सर तो हमने उनको बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ है तो हम आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पेशेंट का आईसीयू में शिफ्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि हाइट और वेट क्या है। पेशेंट आपके पास है, सब कुछ है, तो आप देख लीजिए। सर सवेरे 6:30 बजे जब हमने इनको फ़ोन किया कि हमारे पेशेंट का क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है, तो उन्होंने बोला जी 1 बजे के करीब या 1:30 बजे के करीब वो वॉशरूम करने गए थे और हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, उसके बाद से आपका पेशेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने ये कह दिया कि अब आपका पेशेंट हमारे पास से अब्सकॉन्डिंग है। हम सर 16 की रात 1:30 बजे से लेके अभी ये 36 घंटे हो गए हैं, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है कि हमारा पेशेंट कहाँ है सुरेश कुमार राय। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक करी है तो रात 11:08 पे वो हमारे पेशेंट को स्ट्रेचर पे ऑक्सीजन मास्क लगाते हुए अंदर लेके गए हैं वार्ड में, लेकिन एग्जिट सुबह तक की हमने एग्जिट देखी, हमारा पेशेंट कहीं से कहीं तक भी बाहर नहीं आया। चलवाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने तो एक ही तरीके का जवाब सब पूरी टीम ने यही ठाना हुआ है कि वो वॉशरूम गए थे और उसके बाद से वो वापस नहीं आए। हमने अपने एंड पे सारा ढूंढा, आपका पेशेंट हमें मिला नहीं, बस इतना सा जवाब देके ये चुप है। पुलिस को आपने सूचना दी है? जी हमने अभी कल आवेदन दिया था उनको, अभी उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी है, लेकिन ये कि फिर भी अभी फुटेज हमारे हस्बैंड फिर से अंदर एग्जिट और भी जो इनके एग्जिट है उनकी फुटेज चेक करने गए हैं, तो देखते हैं सर कैसे क्या है। लेकिन इनके पास और फुटेज में कहीं से कहीं तक पेशेंट की एग्जिट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं उनको 16 की सुबह यहाँ लेकर आई थी, यहाँ पे इधर इस रूम में मैंने एडमिट कराया था।
और उसके बाद इन्होंने हमें आके बोला कि हम एक्सरे के लिए लेके जा रहे हैं, आप घर जाइए और हेल्पलाइन नंबर्स पे आप इनकी इन्फॉर्मेशन लेते रहिएगा। हम दिन भर ट्राई करते रहे कि किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो एक बार कनेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि 6 बजे आप हमसे कनेक्ट करिएगा, हम आपको बता देंगे। 6 बजे भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड इधर आए, उन्होंने पता करा, नंबर्स पे नंबर्स इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे थे, बट कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा था। एक बार इन्होंने बस हमारी वीडियो कॉल हुई है, शायद 10:30 11:30 के बीच में, मुझे टाइम इतना याद नहीं, लेकिन हुई है एक बार। मैंने उन्हें देखा है और उन्होंने मुझे बोला भी कि हम इनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, बट आईसीयू में शिफ्ट कब करा है? रात को 1 बजे बस उसके बाद मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे आपका बस हाइट और वेट बता दो। मैंने हाइट बता दी थी उनकी कि कितनी हाइट है, वेट का मुझे नहीं अंदाज़ा, जो भी था मैंने इन्हें बताया और उसके बाद से उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। फिर हमने सुबह 6:30 बजे जब फ़ोन किया तो 6:30 बजे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपके पेशेंट जो है यहाँ से मिसिंग है। इसके बाद से यही सब चल रहा है। हम हर जगह पूछताछ कर रहे हैं, इन लोगों से हेल्प मांग रहे हैं, बट नहीं मिल रही हम लोगों को। क्या लगता है आपको? सर हमें कुछ नहीं पता इस टाइम कहाँ है, हमें तो अंदर ही है कि अंदर ही कहीं है, कुछ तो हुआ कहीं ना है। कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लापरवाही हुई है। बहुत लापरवाही है सर, बहुत ज़्यादा लापरवाही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इन्होंने हमारे पापा के साथ क्या किया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। 36 घंटे से ज़्यादा हो चुका है पेशेंट को। जो इंसान यहाँ से वहाँ तक एक कदम नहीं हाथ पकड़े बगैर चल सकता था, वो हॉस्पिटल से कैसे गायब हो सकता है? मैं घर में उनके साथ थी, उनको वॉशरूम लेके जाती थी, तो जब वो घर में नहीं चल सकते तो वो यहाँ कैसे वॉशरूम अकेले जा सकते हैं, ये नहीं पता। हमें हमारे पापा चाहिए। एक बुजुर्ग हैं जो 72 ईयर ओल्ड हैं, 17 तारीख को हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं और ये कोविड सस्पेक्ट हैं, नॉन हाइपरटेंशन है और निमोनिया, पुराने बीमारी है इनको, सारी करके एडमिट हुए थे। और ये जिस वार्ड में भर्ती हुए ना, वहाँ से निकल के बाहर आ गए दूसरे वार्ड में, और फिर ट्रेस नहीं हो पाए वहाँ से वार्ड में। तो अब इनको मतलब वो बाहर आए होंगे निकल के कहीं बाथरूम के लिए, और वहाँ कोलैप्स कर गए हैं। तो वहाँ जो है वहाँ से उनकी बॉडी मिल गई है और हम इस जो है चीज़ को बड़ी सीरियसली ले रहे हैं। सारे स्टाफ को समन कर लिया है और इंचार्ज को बोला है कि भाई रिश्तेदारों को अपना थोड़ा सा ब्रीफ करें, और सारे अस्पताल की हमने जो सिक्योरिटी है वो बीफ अप करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी है इंचार्ज को भी। ये इस तरह का इंसिडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए। हाँ देखो, ये एक चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी और सीरियसली देखनी पड़ेगी। जो उस तरह का स्टाफ है उसको हमने समन किया है और हर एक से हम स्टेटमेंट देंगे और जो भी रिजल्ट निकला है वो बताया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी चेक कर रहे हैं। हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी सारी जो है वो मंगवा रहे हैं। नहीं, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई गया है जब उस आईसीयू में लेके गए हैं उनको, तो जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं पर बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिया है। वो हम ऐसा परिवार का मतलब कहना है, उन्होंने मैंने देखा। भी देखी नहीं है, लेकिन सारा मामले की तफ्तीश होगी। इस समय जिस तरह से जो पेशेंट का वर्कलोड बढ़ता जा रहा है और मतलब जो हम अराउंड 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हमारे यहाँ पेशेंट हो गए हैं, उस हिसाब से हमें सिक्योरिटी भी बीफ अप करनी पड़ेगी। तो हमने सिक्योरिटी इंचार्ज को बोल दिया कि जो हमारी कैपेसिटी के अंदर है, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है, उसमें 25% बढ़ा दी जाए और हर वार्ड में सिक्योरिटी जो है वो बीफ अप करी जाए। मेनली जो होता है कि हर वार्ड में 1-2 डॉक्टर पोस्टेड हैं और बाहर जो सिक्योरिटी वाला होना बड़ा ज़रूरी है कि वो एग्जिट को देखता रहे। तो इस मामले को देखते हुए जो सिक्योरिटी है वो हमने बीफ अप करनी है। अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, आखिर इस पूरे मामले में लापरवाही कहां हुई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें दिल्ली दस्तक के साथ। धन्यवाद।